पढ़े लिखे लड़के के साथ जिंदगी गुजार पाओगी? आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर रिस्क लूंगी, सिर्फ एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा। पाकिस्तान में भी थेरेपी इज अ थिंग, कोई थेरेपिस्ट होता है, लेकिन शी हैज 2-3 सेशंस अ वीक। तो अमल ने बता दिया आपको सब कुछ, बोल दिया उसे कि मैं पागल हूँ, कि आई हैव डिप्रेशन। मोबाइल से है, मोबाइल गली मुझसे बात करो, कौन है तुम्हारे साथ? हेलो, तुम एक डॉक्टर आगे चलकर एक कम अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। अरे गोली मारती, लेकिन मोबाइल नहीं दूंगा मैं तुझे। ड्रामा सीरियल परवरिश की नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ हर एक को एक ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर जहांगीर की फैमिली तो बिल्कुल बिखर कर रह चुकी है और दूसरी जानिब काफ़ी ज़्यादा ट्रबल का सामना कर रही है और इन्हीं की वजह से अमल की फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा ट्रबल का सामना कर रही है, क्योंकि घर में एक पर्सन भी परेशान हो तो बाकी पूरी फैमिली भी परेशान हो जाती है। इस घर के हालात काफ़ी ज़्यादा गमज़दा होकर रह चुके हैं। घर के हालात बिल्कुल बदल ही नहीं पा रहे बल्कि मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। अभी वली की और जहांगीर की टेंशन इस घर में बाकी थी कि एक टेंशन अब इस घर में और बढ़ गई है जब सबको ये पता चल जाता है कि महानूर डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है और महानूर का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन महानूर किसी सूरत इस बात को मानती ही नहीं है। यहाँ दूसरी जानिब अब माया भी जो है वो वली से अपनी बातचीत कर रही होती कि इतने में वली भी एक ट्रबल में फंस जाता है और गुंडों का सामना करना पड़ता है उसे, जिसकी वजह से उसकी जान को ख़तरा हो जाता है। यहाँ दूसरी जानिब माया को उसकी माँ कहती है कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, डॉक्टर हो और तुम क्या कम पढ़े लिखे इंसान के साथ गुजारा कर पाओगी। अब आने वाले एपिसोड में जो है माया को बहुत ज़्यादा ट्रबल का सामना करना होगा। माया को अपनी फैमिली के लिए भी खड़ा होना होगा और वली के लिए भी खड़ा होना होगा, वली के भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बनना होगा। अब माया क्या करेगी आगे? मानूर की मोम मानूर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपनी बेटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे वक्त दे रही हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करती हैं। यहाँ जैसे ही उसकी माँ उसके अपने एतमाद में लेकर उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है तो यहाँ मानूर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते यही कहते हैं कि अमल ने आपको सब कुछ बता चुकी है कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ, और वहीं पर अपनी जान को नुकसान पहुंचाने पर फिर तुल जाती है। यहाँ उसकी माँ उसकी ये कंडीशन देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अब इस कंडीशन में नहीं है और उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसकी माँ अब उसका इलाज करवाना चाहती है और वो यही चाहती है कि ताकि मानूर सही हो जाए, उसके बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ दूसरी जानिब माया की माँ काफ़ी ज़्यादा एतमाद में ले रही है ताकि माया कल को आगे जाकर कोई गलत कदम भी ना उठा पाए, और माया को अपनी एतमाद में लेकर उसे अच्छे बुरे के बारे में भी समझा रही है और उसे ये रियलाइज़ करवा रही है कि ये मोहब्बत सिर्फ इसी दौर के लिए नहीं है, आने वाली ज़िंदगी में तुम बहुत कुछ फेस कर सकती हो। क्या तुम ये फेस कर पाओगी कि तुम एक डॉक्टर और अच्छी खासी पढ़ी लिखी इंसान हो और तुम कम पढ़े लिखे इंसान के साथ गुजारा कर पाओगी? ये मोहब्बत सिर्फ पेट नहीं भरती है बल्कि ज़िंदगी की बहुत सी ज़रूरियात होती हैं जो पैसा पूरा करता है, और क्या वली वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा? तो माया वहीं पर अपनी माँ को कहेगी कि मैं वली के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ और मैं वली के लिए हर चीज़ का सामना कर सकती हूँ। वली मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और मैं भी वली से अब सच्ची मोहब्बत करती हूँ। आज अगर वली अपनी फैमिली में मौजूद नहीं है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि वो अपना कैरियर बनाना चाहता है और ख़ुद के पाँव पर खड़ा होना चाहता है और फिर वो मुझे मेरे बराबर होना चाहता है और अपने पाँव पर खड़ा होकर मुझे इस काबिल बनाना चाहता है कि वो मेरे साथ शादी कर सके। यहाँ दूसरी जानिब माया और वली आपस में बात कर रहे होंगे और वली रास्ते में आ रहा होगा। वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना कर रहा है, अपनी ज़िंदगी की जंग खुद अकेले ही लड़ रहा है और माया जस्ट उसका साथ दे रही है और उसे बार बार अपने साथ का एहसास दिला रही है कि वो जिस हालत जिस कंडीशन में भी उसे रखेगा वो उसके साथ खुश रहेगी और वो जो करना चाहता है अपने फ्यूचर के लिए वो उसका भरपूर साथ ज़रूर देगी। यहाँ ये इनकी आपस में मोहब्बत भरी बातें चल ही रही होती हैं कि इतने में कुछ बदमाश आ जाते हैं और वली से टकरा जाते हैं और वली से छीना झपटी करते हैं और उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वली किसी सूरत अपना
अपना मोबाइल देने के लिए एग्री नहीं होता और उन्हें यही कहता है कि मुझे बेशक आप लोग गोली मार दो लेकिन मैं अपना मोबाइल नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ चोर जो है वो गन ताने उस पर खड़े होते हैं तो वो फिर भी नहीं घबराता उनसे कि इतने में चोर जो हैं उस पर आखिरकार फायरिंग ही कर देते हैं। यहाँ वली जो है ज़ख्मी हो जाता है और वली बेहोश हो जाता है। इसी दौरान माया को भी ये जब आवाज़ आती है लड़ने झगड़ने की तो माया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और माया जो है वो भागने की कोशिश करेगी और अपनी माँ से यही कहेगी कि वली इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और उससे मेरी ज़रूरत है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन माया किसी सूरत रुकती ही नहीं। माया जो है बस पागल हो चुकी है और माया जो है वो उसके पास जाना चाहती है और वो यही कहती है अपनी माँ से बार बार कि मेरी वली को इस वक्त शदीद ज़रूरत है, वली किसी मुश्किल में और मैं वली को किसी मुश्किल में नहीं छोड़ूंगी अकेला। माया काफ़ी ज़्यादा जो है इमोशनल हो जाती है और माया जो है वो चूँकि वली से मोहब्बत करती है और वली ने इतना बड़ा स्टेप उसके लिए उठाया, अब माया भी उसे किसी कदम पर अकेला नहीं छोड़ेगी और उसका भरपूर साथ देगी। ये वली माया को लिए जी रहा है और माया वली के लिए जी रही है। वली जो है माया की खातिर मुश्किलात का सामना कर रहा है तो दूसरी तरफ माया जो है वली की खातिर मुश्किलात का सामना कर रही है। माया जो है अपने माँ बाप के साथ उसने अपने दिल की बात खोल कर रख दी है और उसने ये कह चुकी है कि वो वली से मोहब्बत करती है। वली के साथ वो किसी भी हालात में रहने के लिए तैयार है। वली उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जब वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला इंसान चाहिए और मोहब्बत जो है वो इंसान को हर कुछ करने पर मजबूर करती है और वो ज़रूर मेरे लिए ऐसा करेगा कि वो मुझे आगे भी खुश रखेगा और मेरी हर ज़रूरत भी पूरी करेगा। यहाँ दूसरी जानिब महानूर अब क्या करेगी? महानूर के लिए महानूर के क्या डिप्रेशन का इलाज कर पाएगी उसकी माँ। और यहाँ जो है अमल को जब इस बात की ख़बर मिलेगी कि वली की हालत अच्छी नहीं है, वली को फायरिंग गोली लग चुकी है और वली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, तो इस वक्त अमल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। चूँकि यहाँ अमल भी जो है वो वली के लिए फ़ीलिंग्स रखती है लेकिन उसने अपनी फ़ीलिंग्स का इजहार कभी भी नहीं किया वली के सामने। लेकिन जब उसको ये बात पता चलेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगी और वो भी अपने आपे से बाहर हो जाएगी। इस ड्रामे की स्टोरी तो आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ वली जो क्या है अपने मुस्तकबिल के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है और अपना फ्यूचर संभालने अपना फ्यूचर को बनाने की कोशिश कर रहा है और माया भी उसका भरपूर साथ दे रही है। यहाँ दूसरी जानिब जो है महानूर अपनी फैमिली के बिखरने का ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहरा रही है और वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है और वो अपना इलाज भी नहीं करवा रही। उसकी वजह से उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या वो आगे जाकर अपनी माँ की खातिर अपना इलाज करवाने पर एग्री हो जाएगी? उसके घर वाले उसके लिए इतना सपोर्टिव बन जाएंगे कि वो ख़ुद का इलाज खुद करने के लिए राज़ी हो जाएगी और उसका यूँ ट्रीटमेंट हो जाएगा। और यहाँ दूसरी जानिब जहांगीर को तो अपनी फैमिली के बारे में अब ख़बर तक नहीं है, यहाँ सिर्फ अब संभाल रही है तो वली की माँ ही अपनी फैमिली को संभालने की कोशिश कर रही है। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।